Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will learn about get and post request. So, get और post दोनों ही request जो होते हैं वो HTTP methods को यूज करके किए जाते हैं और get and post request से आप सर्वर पर एक रिक्वेस्ट सेंड करते हो जिससे कि सर्वर आपको एक रिस्पॉन्स सेंड करता है। यानी कि आपने एक सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड किया किसी रिसोर्स के लिए और सर्वर के पास उस रिक्वेस्ट के लिए कोई रिस्पॉन्स होगा तो वो आपको एक डेटा सेंड कर देगा। या आप पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करते हो कोई डेटा को सबमिट करने के लिए सर्वर पर। तो गेट रिक्वेस्ट कब यूज करते हैं और पोस्ट रिक्वेस्ट कब यूज करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास इंस्टाग्राम सभी ने यूज किया है। तो इंस्टाग्राम पर जब आप साइन अप करते हो यानी कि अपना यूजर अकाउंट क्रिएट करते हो, जब आप सारी की सारी अपनी डिटेल्स फिल कर लेते हो, यूजर नेम, ईमेल, फोन नंबर, नेम, ये सारी बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद आप जैसे ही फॉर्म को सबमिट करते हो, साइन अप बटन पे क्लिक करते हो, तो जो भी आपके डेटा है यानी कि यूजर से रिलेटेड जो भी डेटा है इंस्टाग्राम के सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी। वो रिक्वेस्ट होगी पोस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि आप जो है डेटा जो है सर्वर पर सबमिट कर रहे हो। आप गेट रिक्वेस्ट का भी यूज कर सकते हो, बट गेट रिक्वेस्ट का यूज तभी करना चाहिए जब आपको डेटा जो है सर्वर से रिट्राइव करना हो, और पोस्ट रिक्वेस्ट का तब यूज करना चाहिए जब आपको कुछ डेटा सर्वर पर सबमिट करना है। तो जब सर्वर पर रिक्वेस्ट गई कि ये डेटा सबमिट करना है, तो सर्वर का कुछ अपना कोड होगा जिसके थ्रू डेटाबेस में वो सारी सारी डेटा जो है इंस्टाग्राम के जो यूजर की डेटा है साइन अप करते टाइम जो उसने फॉर्म में फिल किया है वो सारी की सारी डेटा डेटाबेस में सेव हो जाएगी और फिर यूजर जो इजीली जो है वो साइन अप कर लेता है। तो उस टाइम पे फॉर्म सबमिट होते वक्त पोस्ट रिक्वेस्ट यूज होता है। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि हम क्यों गेट रिक्वेस्ट यूज नहीं करते हैं अपने डेटा को सबमिट करने के लिए, क्यों पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। दोनों यूज कर सकते हैं, गेट भी और पोस्ट भी, डेटा को सबमिट करने के लिए। बट क्यों नहीं गेट यूज करते ये हम देखेंगे। तो जो गेट होता है वो यूज होता है सर्वर पर। मान लेते हैं कि आपने कोई डेटा पोस्ट किया, आपने यूजर नेम है आपका सर्वर पे पड़ा हुआ, आप चाहते हो कि आप अपनी प्रोफाइल इंस्टाग्राम की देखो। तो जब आप इंस्टाग्राम की अपनी प्रोफाइल वाले जो भी यूआई है, या मान लेते हैं आप वेबसाइट ओपन किए हो इंस्टाग्राम का और आपने यूजर प्रोफाइल क्लिक की, तो जैसे ही आप यूजर प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पर, और सर्वर का कुछ अपना कोड रहता है। उसके बेसिस पर जो भी आपने रिक्वेस्ट की है उसके बेसिस पे आपको एक डेटा मिल जाता है, यानी कि वो यूजर से रिलेटेड जितने भी उसके फॉलोअर फॉलोइंग वो सारी सारी बेसिक डिटेल्स जो है वो सर्वर जो है क्लाइंट साइड पे भेज देता है। तो वो क्लाइंट साइड पे डेटा भेज रहा है, बट वो पूरा का पूरा एक HTML पेज, एक वेब पेज ओपन होकर आएगा आपके सामने। तो गेट रिक्वेस्ट का यूज तभी करते हैं जब हमें सर्वर से कुछ डेटा को रिट्राइव करना हो, और पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज जब हमें सर्वर पर डेटा को सबमिट करना हो। गेट रिक्वेस्ट से हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलता है, बट पोस्ट रिक्वेस्ट से हम कुछ भी पोस्ट करते हैं। आपने अकाउंट क्रिएट किया है, या आपने कमेंट पोस्ट किया है, या आपने प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपडेट की है, तो क्रिएट, राइट, अपडेट, इन सभी केस में आप पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करोगे। जब आपको सर्वर से कुछ रिस्पॉन्स चाहिए तब आप गेट रिक्वेस्ट का यूज करोगे। जब भी हम गेट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं तो हम कुछ ना कुछ डेटा सेंड कर रहे होते हैं सर्वर पर। तो वो जो डेटा होता है वो क्वेरी स्ट्रिंग के फॉर्म में सेंड होता है। यानी कि जो आप यूआरएल देखते हो ना, जो कि यूआरएल में कभी कभी आपका डेटा विजिबल दिखाई देता है क्वेरी स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो वो क्वेरी स्ट्रिंग के फॉर्म में वो डेटा जब विजिबल दिखाई देगा, तो क्या हो सकता है कि
जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट ना यूज करके गेट रिक्वेस्ट यूज कर रहे हो साइन अप के केस में, तो आपका वहां पर यूजर नेम चला जाएगा, मे बी पासवर्ड चला जाएगा, वो पूरा का पूरा यूआरएल में विजिबल हो जाएगा। तो सिक्योरिटी के बेसिस पे देखा जाए तो ये सही नहीं रहता है कि यूआरएल में आपका यूजर नेम दिखाई दे रहा हो, आपका पासवर्ड दिखाई दे रहा हो। तो आप उस केस में पोस्ट रिक्वेस्ट ही यूज करना जब आपको कोई डेटा, सिक्योर डेटा पोस्ट करना हो। ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट जब यूज करते हो तो आपका जो डेटा सेंड होता है वो क्वेरी स्ट्रिंग के फॉर्म में सेंड होता है। बट जब भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हो तो जो डेटा सेंड होता है वो वाया रिक्वेस्ट बॉडी में सेंड होता है, यानी कि सर्वर में रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा आया रहता है जिसको हम लोग एक्सेस करते हैं सर्वर पर। तो गेट मेथड यूज करके डेटा सेंड करते हैं तो वो डेटा क्वेरी स्ट्रिंग में सेंड होता है और यूआरएल में दिखाई देता है। तो अगर डेटा मान लीजिए सेंसिटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब डेटा सेंसिटिव होगा तो हम गेट रिक्वेस्ट यूज नहीं कर रहे होंगे। हर ब्राउजर के पास एक एक तो लिमिट होती है कि जो यूआरएल का लेंथ है, यूआरएल जो भी हमारा होता है जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसकी एक लेंथ, लेंथ होती है, यूआरएल की लिमिट होती है। तो ये जितनी भी लिमिटेशन है गेट रिक्वेस्ट की उसको कंप्लीट करता है पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू आप क्या कर लेते हो कि अपना डेटा सिक्योरली सेंड कर लेते हो। कोई भी आपको यूआरएल की लेंथ से कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप डेटा जो है वो रिक्वेस्ट बॉडी में सेंड कर रहे हो। तो ये बेसिक हमारा डिफरेंस है। और गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है वो हमने इस वीडियो में बात किया। ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम गेट रिक्वेस्ट को यूज करके देखेंगे और पोस्ट रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करते हैं वो भी देखेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।